नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी। हम आज प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे से यह क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाशिकी किसे हम कहेंगे। चलिए, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा प्रकाश के गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब कि हमारे परिवेश में किसी भी वस्तु को देखने के लिए जिस हम कारक का उपयोग करते हैं या जिस कारक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना ही प्रकाशिकी कहलाता है। अब पहले सबसे पहले जान लेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। एक मान लीजिए ऊर्जा ही है जो कि किसी वस्तु को दिखाने के लिए उत्तरदायी है। यदि प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को कभी नहीं देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश वह माध्यम है, ऊर्जा का वह माध्यम है जो किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए सक्षम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में कुछ तथ्य। तो प्रकाश एक्चुअल में फोटोन कणों से मिलकर बना है जो कि हमें किसी वस्तु को दिखाने के लिए तत्पर संभव है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश के बारे में कुछ टिप्पणियां। जैसे कि प्रकाश के जो भी कण होंगे हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। अर्थात यदि हम अपने मोबाइल से टॉर्च जलाते हैं या हम लोग सूर्य के प्रकाश को भी देखते हैं तो वह सीधी रेखा में ही प्रतीत होती है। सूर्य तो ऊपर है लेकिन हमें यहाँ किसी भी वस्तु को देखने के लिए सीधी रेखा में ही वह हमें दिखती है। तो हम लोग इसी पर विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले जानते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या है? तो देखिए, जिस स्रोत से या जिस भी वस्तु से या जहाँ से भी प्रकाश का निष्कासन होता है या प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आपके मोबाइल डिस्प्ले से प्रकाश निकल रही है, मतलब मोबाइल का डिस्प्ले भी आपका प्रकाश स्रोत है। सूर्य से प्रकाश निकलती है, सूर्य भी प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती जली हुई बुझी हुई नहीं, वो भी प्रकाश स्रोत है। हम लोग लालटेन जलाते हैं, उससे भी प्रकाश निकलती है, वो भी प्रकाश स्रोत है। और हम लोग बहुत से उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे बिजली का बल्ब हुआ, जब उसको ऑन करते हैं, हम स्विच उसका ऑन करते हैं तो उससे भी प्रकाश निकलती है। मतलब जिस भी वस्तु से प्रकाश का निष्कासन होता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। हमारा महत्वपूर्ण प्रकाश स्रोत सूर्य है, तारा है, लैंप है, लालटेन है, ये सभी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश के क्या क्या चाल हो सकते हैं अलग अलग माध्यमों में। जैसे कि हमने देखा होगा प्रकृति में अगर प्रकाश हमें सूर्य से आती है वायुमंडल से होकर तो कुछ जल्दी ही आ जाती है, लेकिन जब ही हम पानी में अगर टॉर्च को जलाते हैं थोड़ा समय लगता है किसी वस्तु को देखने के लिए अंदर तक। या अलग अलग माध्यमों में, जैसे कांच में अलग हो सकता है, हीरा में अलग हो सकता है। उसी को हम लोग देखेंगे से भाई कितना कितना हो सकता है। देखिए, निर्वात कहने का मतलब है कुछ भी ना हो, जीरो, मतलब कुछ भी ना हवा भी नहीं हो। तो वहां प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कहने का अर्थ है सीधा 3 लाख किलोमीटर वहां प्रकाश की चाल है। मतलब कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश तय करती है। और आपको पता होना चाहिए इस स्पीड से ज़्यादा दुनिया में किसी भी वस्तु का स्पीड नहीं, किसी चीज़ का स्पीड नहीं। मतलब मैक्सिमम स्पीड है तो प्रकाश की स्पीड है, और कितना है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इतना संभव नहीं है। चलिए, उसके बाद वायु में, जैसे हमें जो सूर्य का प्रकाश मिलता है, वायु में प्रकाश की चाल लगभग 2.98 × 10⁸ मीटर, मतलब कि 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तारपीन वायु में 2,04,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच यानी कि शीशा कह सकते हैं, शीशा में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हीरा में 1,24,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हमने देखा तो इसमें सबसे अगर अधिक बात की जाए, सबसे अधिक कहाँ चाल है तो निर्वात में है। अगर हमसे एग्जाम में पूछे सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है तो हम आंख बंद करके निर्वात का आंसर हम टिक आउट कर देंगे। अगर इसमें फिर पूछे कभी हीरा में कितनी प्रकाश की चाल होती है तो 1,24,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। हो सकता है ऐसा ना लिखा हुआ है परीक्षा में, आपको ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी ना हो, ऐसा लिखा हुआ हो। तो दोनों चीज हम लोग देख लेंगे। अगर ऐसा भी लिखा हुआ हो तो इसका भी मतलब क्या है, यही तो है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका यही आ जाएगा। चलिए, तो अलग अलग माध्यमों में हमने जाना प्रकाश की चाल कितनी कितनी हो सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह परीक्षा के व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश के किरण क्या है, तो चलिए देखते हैं।
देखिए जब भी प्रकाश की स्रोत से निकलती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती, ये हमने पहले ही बात की है। और वह सीधी रेखा में गमन करने में जो भी उसकी रेखाएं बनती हैं उन सभी रेखाओं को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक, अब प्रकाश की किरण सभी वस्तुओं के लिए हो सकता है। जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, लैंप से उत्सर्जित होती हैं, वो भी उससे भी प्रकाश की किरणें बनेंगी। सूर्य से होती है, उससे भी प्रकाश की किरणें बनेंगी। जो भी वस्तुएं से प्रकाश उत्सर्जित होती हैं उन सभी का हम लोग प्रकाश किरण मतलब मिलेगी हमें। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक है मेरा प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज, तो प्रकाश के किरण पुंज कहने का क्या अर्थ है? किरण पुंज पुंज मतलब होता है समूह। अब किरण तो हम लोग समझ रहे हैं, किरण क्या हो सकता है? मतलब किसी भी माध्यम से जो भी प्रकाश निकलती है या कहीं मिलती हैं, ठीक है, उन सभी के किरणों को अगर हम उन सभी किरणों को अगर एक बिंदु पर एकत्रित करें तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कह सकते हैं। यह किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। चलिए अपसारी किरण पुंज का मतलब समझते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग देखेंगे सो वैसे किरण पुंज अर्थात वैसे किरणें जो किसी निश्चित बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होती है अलग अलग दिशाओं में, वैसे किरण पुंजों को हम लोग अपसारी किरण पुंज कह सकते हैं। मतलब वैसा किरण पुंज जो किसी निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में गमन करे, मतलब उसके किरण अलग अलग दिशाओं में जाएं, उन्हें हम लोग अपसारी किरण पुंज कह सकते हैं। उदाहरण में देखिए तो टॉर्च है आपके पास, बिल्कुल टॉर्च होगा आपके पास। अगर टॉर्च को हम जलाते हैं तो एक बिंदु है, मान लीजिए टॉर्च को जलाते हैं, यहाँ बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकले और कहाँ फैलती है? इधर फैलती है, उधर फैलती है, उधर दूर दूर तक जाती है। या आपके पास बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब ये भी कहाँ है? एक जगह रहता है और यह प्रकाश हमें हर दिशाओं में देता है कि नहीं? तो ये सभी जो उदाहरण है अपसारी किरण पुंज के ही उदाहरण, मतलब इसके जो किरण होंगे अपसारी किरण पुंज कहलाएंगे। अब हमें समानांतर किरण पुंज देखते हैं। समानांतर किरण पुंज क्या होता है? तो वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें क्या हो आपस में, सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, मतलब पैरेलल हो, एक निश्चित दूरी पर सभी एक दूसरे को प्रतीत हो। इस प्रकार से इसका डायग्राम यही है, इस प्रकार से। तो हम लोग ऐसे किरण पुंजों को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज का उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य से निकलने वाली प्रकाश, मतलब सूर्य की किरणें। अब देखिए सूर्य भगवान तो यहाँ है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, और हम हैं यहाँ, छोटी सी जीव है, और यहाँ से किरणें अगर आएगी, ये आई, अगर एक ही स्रोत से भी निकले फिर भी हमें क्या दिख रहा है? देखिए तो समानांतर नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? तो हम लोग इस प्रकार के किरण पुंजों को क्या कहते हैं? हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब सूर्य से निकलने वाली किरणें के किरण पुंजों को हम लोग समानांतर किरण पुंज कह सकते हैं। अगला आता है अभिसारी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब ही होता है एक जगह एकत्रित होना, एक जगह जुटना। तो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें या प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग किसी वस्तु को आंखों से देख पाते हैं, आंखों से देखने में इसका उपयोग होता है। कैसे? जैसे देखिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका क्या, हम प्रकाश आया, उस पर टकराया, वह टकराने के बाद हमारे आंखों में आ जाता है। आंख तो उतना बड़ा नहीं है, आंख तो छोटा है, तो मतलब एक छोटी सी बिंदु पर उस सभी प्रकाश में क्या हो रही है? मिल रही है। तो प्रकाश आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो उदाहरण होगा अभिसारी किरण पुंज का ही उदाहरण होगा। फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा स्रोत है जो हमें किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए उत्तरदायी है। कैसे हमें दिखाता है यह जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्रकाश, किसी वस्तु पर हम प्रकाश को आपतित किए, मतलब उस पर हम डालें और वह प्रकाश जाएगा उस वस्तु से टकराएगा, और टकराने के बाद सीधी रेखा में हमें कहाँ आएगा? हमारे आंखों के पास। जो ही मेरे आंखों के पास आएगा तो हम कह सकते हैं वह वस्तु ये है, वो है, मतलब हम उस वस्तु के बारे में आकलन कर सकते हैं। सब मोबाइल है, टॉर्च है, ईंटा है, पत्थर है, आदमी है, इसकी हम आकलन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अगले हम वीडियो में
अगले हम वीडियो में बात करेंगे से किसी भी वस्तु का कलर कैसा होता है। जैसे मान लेते हैं हम प्रकाश में देखते हैं तो कभी लाल दिखता है कोई वस्तु हमें हरा दिखता है, कोई वस्तु हमें पीला दिखता है। तो सभी वस्तुओं का रंग अलग अलग होता है। वह हमें हरा क्यों दिखता है, वह हमें लाल क्यों दिखता है, ये सभी बातों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।